हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज 29 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम पहले निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कल कि अगर मार्केट जो है निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कॉल की अपॉर्चुनिटी कब देखेंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 17,240 को क्रॉस करेगा तो फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल कौन सा बाय करेंगे? 17,200 का या फिर 17,300 का। और उस केस में हमारा टारगेट क्या होने वाला था? पहला टारगेट हमारा ये लाइन हमने लगाया हुआ है, यही था हमारा 17,300 के आसपास, 300 से लेकर के 330 के आसपास। और हमारा दूसरा टारगेट था 300, मतलब हमने कल बात की थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन ऊपर निकलेगा तो 300 से लेकर के 350, ये जो 50 पॉइंट का रेंज है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और इसके बीच में कहीं ना कहीं जाकर के आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम 450 तक का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था, बट ये था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर जाएगा तो हम बाय करने वाले थे। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता, मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता 300 के आसपास, तो हमने यही प्लान किया था कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो अगर कल के क्लोजिंग प्राइस, मतलब क्या है, मंडे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा तो वहां से एक बाउंस का वेट करेंगे। बाउंस आएगा तो बाय करेंगे। बाउंस कितना आना चाहिए? बाउंस एटलीस्ट 50%, मतलब मान लो अगर 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है और 100 पॉइंट ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर वापस नीचे आ जाता है पूरा का पूरा मार्केट, तो वहां से कम 50 पॉइंट ऊपर निकलेगा, बाउंस करेगा, तब हम कॉल में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, मॉर्निंग में ऊपर फ्लैट ओपन हुआ है और सुबह सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था आपको कि निफ्टी कहीं ना कहीं 300 से लेकर के 350 जो रेजिस्टेंस रेंज है वहां कहीं ओपन हो रहा है, तो ट्रेड केयरफुली करेंगे वहां पे। करेक्ट। और मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन फंसाया है। ठीक है, पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप किया है। ठीक है, पुट वाले को ट्रैप किया है, कॉल वाले को ट्रैप किया है। मेरा भी एक एसएल हिट हुआ है आज के दिन। ठीक है, एक एसएल हिट हुआ है और हम एक एसएल हिट होने के बाद बाहर हो गए थे मार्केट से। ठीक है, वापस से एक बार यहाँ पे एक बार मैंने और अपडेट किया था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर 350 के ऊपर क्रॉस करता है, कहीं निफ्टी क्रॉस करता है, तो फिर हम वापस से बैठ सकते हैं स्पॉट में और वहां पे हमें कहीं ना कहीं 400 की तरफ टारगेट हमें मिल सकता है। ये निफ्टी ने जो किया है ना, ये लास्ट में बहुत एंड में जाके किया है। नॉर्मली मार्केट जो है इतना घुमाती नहीं है। आप देखो ध्यान से, आज एक बार नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न में नहीं है, एम भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, 3 बार ऊपर नीचे गया है। ठीक है, आप इसे ट्रिपल टॉप बोल सकते हो, यहाँ पे कहने कहीं ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो, ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो। तो दोनों काफी कंफ्यूजिंग था, मार्केट पूरे दिन काफी कंफ्यूजिंग था और लास्ट में कहने के मार्केट ने, निफ्टी ने जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। हम कल यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में अभी और अपसाइड पॉसिबिलिटी है, बट मार्केट ने जो और घुमाया है दिन भर में ना, वहां पे काफी लोग ऐसे हिट हुए होंगे, मेरा भी एक ऐसे हिट हुआ है आज के दिन। ठीक है, अभी करना क्या है, अभी देखिए, अगर हम, अब ये जो मार्केट जब वोलेटाइल रहता है ना, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ आपको टेलीग्राम पे। मैंने सुबह ही पोस्ट कर दिया कि मार्केट जो है आज वोलेटाइल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ट्रेड थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अभी क्या है, कुछ यहाँ पे पैटर्न्स भी हैं, बट जो पैटर्न मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ उसको मैं अपडेट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर हम देखें निफ्टी में बात करें, अगर हम यहाँ पे डेली कैंडल देखें एक बार निफ्टी का कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो डेली कैंडल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली कैंडल क्या है। ये हमारा वीकली चार्ट के हिसाब से लाइन डला हुआ है और यहाँ डेली कैंडल आज भी, कल का कैंडल ये वाला है और आज का कैंडल भी जो बुलिश है, यहाँ मोमेंटम जो है ऊपर को कंटिन्यू हो रहा है। और जिस तरीके से अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है आपका एसजीएक्स निफ्टी, कहाँ चल रहा है? 567 पे, मतलब ऑलमोस्ट 600 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे डाउ जोन्स है, ये एसएनपी है और ये नैस्डैक है। यहाँ भी कहीं ना कहीं तेजी बरकरार है। और आज के दिन जो है ज्यादातर जो खरीदारी हुई है ना, वो आजकल जो है डोमेस्टिक डीआईआई है उन्होंने करी है, एफआई ने कोई बाइंग करी नहीं है, सिर्फ 35 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। और आजकल मैं लेट वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि हमें डाटा सब कुछ मिल जाता है तो थोड़ा बेटर रहता है उस तरीके के सभी डेटा को देख करके, यूएस मार्केट को देख करके, तो आपको अच्छा एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा वीडियो में। तो आप देखा जरूर करो एक बार। ठीक है, और अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और शेयर करना है किसी दोस्तों में जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हो। अभी क्या है, कल क्या, डेली कैंडल अभी भी बुलिश है और अभी भी लग रहा है यहाँ से और अपसाइड पॉसिबल जरूर है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने कल रेंज बनाया था, वीकली कैंडल पे रेंज बनाया था, एक रेंज था 17,000 और 17,450। इन रेंज के बाहर जाएगा तो हमें और ऊपर के रेंज हमें मिल सकती है, हमने बात की थी। ठीक है, अभी क्या है, मान लो मार्केट क्या है, कल के दिन, कल की हम बात करें, कल अगर किसी भी कारण से फ्लैट ओपन होता है, अब आप एसजीएक्स को देखोगे तो लगेगा नहीं कि फ्लैट ओपन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये चल रहा है 550 के आसपास। बट फिर भी किसी भी कारण से मार्केट कल हमें निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है, 330 320 ऐसे कहीं ओपन होता है, 350 तक या 360 के आसपास भी, तो भी हम 350 के ऊपर, 17,350 के ऊपर कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वहां से कम 100 पॉइंट के आसपास, मतलब क्या है, 450 के आसपास तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर निकलता है तो 25-30 पॉइंट का एसएल रहेगा, टारगेट हमारा 100 पॉइंट का होना चाहिए 450 तक। ये पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर निकलना शुरू कर देता है। तो
अगर मार्केट किसी भी कारण से फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है तो जब तक ये इसके नीचे 200 जिसने आज रेंज बनाया है ना, ये 300 से लेकर के 250 के बीच में 50 पॉइंट का, अब जब तक ये निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज के नीचे ना आ जाए, इसके नीचे कोई एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना दे, नेगेटिव प्राइस एक्शन, ठीक है, ऐसे नीचे आए एक बार बड़ा कैंडल, फिर ऊपर आके फिर नीचे आना शुरू करे, तभी हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर। अभी पुट के लिए कोई ट्रेड हमें दिमाग में नहीं है हमारे, कोई लाइव अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट की, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा नेगेटिव फ्लैट ओपन होकर के या फिर गैप डाउन होकर के, तभी हम पुट में बैठेंगे, अदरवाइज पुट में भी थोड़ा अवॉइड करेंगे। कॉल की अपॉर्चुनिटी फ्लैट में रहेगा। अगर मान लो मार्केट क्या है, गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट निफ्टी जो ओपन होता है 50-60 पॉइंट ऊपर, तो भी हम कॉल देख सकते हैं। बट अगर निफ्टी ओपन हुआ 200 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर, ठीक है, तो क्या है, थर्सडे को एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी, वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी, और अगर यहाँ पे रोल ओवर नहीं हुए तो सेलिंग आ जाती है। तो अगर मार्केट निफ्टी जो है मान लो आज क्लोज हुआ है 350 के आसपास, 325 पे हुआ एग्जैक्टली वैसे, और कल अगर ओपन होता है 500 पे या 550 पे, मतलब यहाँ से कम 200 पॉइंट ऊपर, तो वहाँ वेट एंड वॉच करने वाले हैं। कभी भी अगर 70-80 पॉइंट 60 पॉइंट यहाँ कहीं ओपन होगा, इस रेंज में ओपन होगा गैप अप, तो फिर हम कॉल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। टारगेट हमारे ऊपर के 450 से लेकर के 500 तक के हो सकते हैं। और अगर किसी भी सिचुएशन में मार्केट निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन होता है, मतलब क्या है, कहीं मार्केट जो है, अब पॉसिबिलिटी कम है बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 250 ओपन हो जाए, 300 ओपन हो जाए, 270 के आसपास ओपन हो जाए, तो जब तक ये जो रेंज है ना, या आपका जो ये रेंज दिखाई दे रहा है आपको 250 के आसपास का, जब तक इसके नीचे कोई प्राइस एक्शन ना बनाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन, तब तक हम पुट की तरफ ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। एक पुट का ट्रेड आप ले सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो। अगर किसी भी कारण से निफ्टी जो है यहाँ कहीं रेंज आपको दिखाई दे, मैं आपको दिखाता हूँ 1 घंटे के चार्ट्स के ऊपर, ये 1 घंटे का चार्ट है, और एक निफ्टी में जो पुट की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप क्या है, अगर निफ्टी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 550 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ से कम 200-250 पॉइंट ऊपर, तो वहाँ पे एक पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर रिस्की ट्रेडर हो तो, ठीक है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो, बट पुट की अपॉर्चुनिटी कब देखनी है, अगर 200-250 पॉइंट ऊपर होने के बाद कोई रेड कैंडल दिखाई दे, तभी देखना है पुट की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि क्या है यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन डेटा मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका ऑप्शन डेटा है निफ्टी का, ठीक है। अगर इसको ध्यान से यहाँ से देखिए, एक बार दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट मेरे साथ रहें आप प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग यहाँ पे हैवी हो रखी है, यहाँ पे कॉल राइटिंग देखो, यहाँ पे 17,500 पे 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर निफ्टी जो है कल कहीं ना कहीं 17,500 के ऊपर आएगा, तो ये जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखा है ना, ये खतरे में आ सकते हैं। तो यहाँ पे कहने के आपको ऊपरी लेवल पर जिन लोगों ने कॉल सेल करके बैठे हैं, वो सेलिंग करने का ट्राई करेंगे ऊपरी लेवल पे निफ्टी फ्यूचर के अंदर। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर मार्केट क्या है 17,500 550 ऊपर हो, तो वहाँ पे एक पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर रेड कैंडल बनता है तो। ये सिर्फ उनके लिए है जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, और वो टारगेट वगैरह खुद ही आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। बाकी निफ्टी में अदरवाइज फ्लैट ओपन होने में या गैप अप ओपन होने में, अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो पुट नहीं लेंगे। बट अगर पुट जो है कब ले सकते हैं कि अगर मार्केट निफ्टी जो है 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, तो वहाँ पे आप 25-30 पॉइंट कैसे लगा करके पुट का ट्राई कर सकते हो एक बार के लिए, ठीक है। ये बात हुई निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या है, अगर फ्लैट ओपन होगा, अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, कल क्लोज हुआ था 35,700 के आसपास, करेक्ट, यहाँ का ही क्लोज हुआ था। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो फिर हम 35,900 से लेकर के 36,080, ये जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, इसके लिए हम कॉल बाय करने वाले थे। बट मार्केट जब ओपन हुआ 35,900 के आसपास, और जब ओपन हुआ था, मैंने ओपनिंग के टाइम में बोल दिया था आपको, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बाउंस बैक की बात की थी हमने कल के दिन कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो एक बाउंस बैक मिलेगा तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट बाउंस बैक है उतना अच्छा आया ही नहीं, जो 50% का बाउंस बैक होता है उतना अच्छा नहीं आया। बैंक निफ्टी ने भी काफी घुमाया है लोगों को आज, यहाँ पे सारे पुट बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करने के बाद यहाँ बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है। रिकवरी भी कितनी, 35,500 से पूरा बिल्कुल 36,500 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली आई है लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर। तो इस तरह का जो पुट बायर ट्रैप हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से रैली भी आ जाती है। तो ये भी है। कल के दिन भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ था डे एंड के टाइम पे। आज भी कहने के जो है बैंक निफ्टी जो है जो रेजिस्टेंस इसका है अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर इसका आप डेली कैंडल देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको डेली कैंडल इसका कैसा बना है। ये आप बैंक निफ्टी का ये है डेली कैंडल, ठीक है। ये आपका जस्ट 1 मोमेंट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रेट, डेली कैंडल है आपका ये वाला, ओके। ये डेली कैंडल है, और डेली कैंडल कैसे बना है, रेड है। रेड क्यों है, क्योंकि आज जो ओपनिंग लेवल है उसके नीचे क्लोज हुआ है, बट ये कैंडल हल्का सा बुलिश है। रीजन क्या है, जो मान लो ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, ऐसे इस तरह से नीचे गया, बट सेलिंग के बाद भी फिर वापस ऊपर अपने जहां पे ओपनिंग हुआ था उसके आसपास आया है।
तो ये जो रिकवरी है ना लास्ट में 1 घंटे के अंदर, ये काफ़ी स्ट्रांग है और ये इसमें और अपसाइड पॉसिबिलिटी को दिखाती है। ठीक है, अभी करना क्या है, अगर मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर किसी भी कारण से फ्लैट ओपन होता है और हमें बैंक निफ्टी मौका देता है ट्रेड लेने का फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, तो फिर हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अब क्योंकि 36,000 के आसपास देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये ऑप्शन एटा है, 36,000 पे ऑप्शन एटा में एक बहुत बड़ा टावर है, मतलब काफ़ी सारे लोग जो है कॉल सेल करके बैठे हैं 36,000 के ऊपर। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी 36,000 फ्लैट ओपन होकर क्रॉस करेगा तो सेलिंग आ सकती है, बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बजाय अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप मतलब कि 36,200 पे, 36,300 पे, तो ये जो सारे कॉल राइटर ना ये ट्रैप हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी ट्रैप होने की इनकी। तो अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से फ्लैट ओपन होता है तब तो हम कॉल लेने वाले हैं, बिल्कुल लेने वाले हैं 36, बट वो लेंगे हम 36,000 के ऊपर। फ्लैट ओपन होगा तो 36,000 के ऊपर कॉल लेंगे। ठीक है, 36,000 ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, 5 मिनट कैंडल कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट जो भी आप ट्रेड करते हो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना, मैं बताऊंगा तो 15 मिनट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर 15 मिनट कैंडल जो है 36,000 के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, एक बड़ा कैंडल अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, तो वापस से हम कॉल में बैठ सकते हैं। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं 300 से लेकर 400 पॉइंट के हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि अगर 36,000 क्रॉस होगा ना, यहाँ पे देखोगे ध्यान से मैं दिखाता हूँ आपको, ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन, मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पे सॉरी ये है आपका बैंक निफ्टी। तो 36,000 के बाद ये आपका देखो कॉल राइटिंग 36,000 पे जो है वो कितनी है, यहाँ पे 91,000, और इसके बाद अगर कॉल राइटिंग कहीं पे ज़्यादा हो रखी है तो 500 पॉइंट दूर यहाँ पे 36,500 पे ही है। ठीक है, मतलब 64,000 जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो 36,500 पे है। मतलब क्या है, अगर 36,000 क्रॉस हुआ तो 500 पॉइंट का अपसाइड भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही। बट ये देखना पड़ेगा कि मार्केट हमें ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दे रही है कि नहीं दे रही है, कि मार्केट क्या है, मतलब कैसे कि जिस तरीके से आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली नीचे आने के बाद बट यहाँ पे ट्रेड बन नहीं पाया, तो कल के दिन क्या बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग देता है या 36,000 के नीचे कहीं ना कहीं इस 35,800 से लेकर के 36,000 के बीच में, इस 200 पॉइंट के बीच में अगर ओपन होगा, इसे फ्लैट ही मानेंगे, तो फिर हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कॉल कौन सा, 36,000 का या फिर 36,200 300 इसके आसपास का ही लेना, यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर 1 घंटे के चार्ट पे देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो आसपास कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा पड़ा। ठीक है, तो मतलब क्या है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 400-500 पॉइंट की रैली आराम से दे सकता है, बहुत आसानी से दे सकता है। कल के दिन वेडनेसडे को एक्सपायरी भी है, परसों थर्सडे को, तो जो कॉल राइटर ट्रैप होंगे ना, तो 400-500 पॉइंट 700 पॉइंट की रैली बड़े प्यार से आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये 36,000 क्रॉस करेगा तो। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होगा बिल्कुल ट्रेड करेंगे कॉल की तरफ। अगर मान लो किसी भी कारण से बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन होता है, जिस तरीके से दिखा रहा है हमें SGX 200-300 पॉइंट ऊपर, तो मान लो बैंक निफ्टी ओपन होता है 36,400 पे, 36,500 पे, 600 पे, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हाई रिस्क ट्रेडर एक रेड कैंडल देख करके पुट को देख सकते हैं गैप फिल होने का के थ्योरम के हिसाब से कि ऊपर ओपन हो तो गैप फिल करेगा, इस अपॉर्चुनिटी को देख करके वो एक पुट को ले सकते हैं। बट जरूरी नहीं है, बट पुट लेना निफ्टी में लेना या बैंक निफ्टी में, किसी में भी अगर पुट ले रहे हो ना, अगर आप गैप ओपन होने की इसमें, तो क्वांटिटी बहुत छोटी है। मतलब मान लो अगर आप 5 लॉट लेते हो तो 1 लॉट सिर्फ, कब, अगर 5 लॉट लेते हो तो 1 लॉट, अगर आप 1 ही लॉट ट्रेड करते हो तो पुट लेना ही मत। फिर वो भी कब लेना है, जब अगर निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, तो ही आप ट्राई करना पुट का, वो भी जब रेड कैंडल बने तो। ये नहीं कि ग्रीन कैंडल बना आप पुट लिए जा रहे हो, नहीं, रेड कैंडल बनेगा तो ही हम पुट को लेंगे। और हमारा क्या रहेगा थ्योरम की, क्या रहेगा उसके अंदर कि गैप को फिल कर सकता है मार्केट, बस यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और एसएल मेंटेन करेंगे बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का, निफ्टी में 25-30 पॉइंट का। ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है कॉल देखेंगे, पुट अब कब देखेंगे, पुट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, इस स्विंग के नीचे क्लोज, मतलब क्या है 35,600 के नीचे क्लोज चाहिए, इसके पीछे इसके नीचे हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है प्राइस एक्शन चाहिए बियरिश, तभी हम पुट को देखेंगे, अदरवाइज पुट को नहीं देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता भी है तो जब तक ये स्विंग को क्रॉस ना करे हम पुट को नहीं देखेंगे। पुट कब देख सकते हैं, मैंने बताया आपको, पुट देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी जो है 700-800 पॉइंट ऊपर ओपन होता है या 500 से ऊपर ओपन होता है और वहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो फिर हम एक गैप फिलिंग थ्योरम के हिसाब से एक जो है अपॉर्चुनिटी पुट की देख सकते हैं। गैप अप होता है 200-250 पॉइंट, तो फिर वहां पे हम वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो एक डिप का वेट कर सकते हो। अगर मान लो मार्केट बैंक निफ्टी जो है 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ 36,100 पे, 36,200 पे, और एक हमें अपॉर्चुनिटी दे दे, एक डिप दे दे 200 पॉइंट 100 पॉइंट का, 36,000 के आसपास कहने के तो वापस से कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहां से भी कॉल बाय कर सकते हैं। और कम से कम यहाँ पे कल के दिन हम 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में जो रैली है आराम से देख सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर माइल्ड गैप ओपन होता है तो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा कुछ भी अगर नया होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और मैं सिर्फ हिंट देता हूं टेलीग्राम पे, टिप नहीं देता। टिप और हिंट में बहुत फर्क होता है। टिप का मतलब क्या है कि आपको पूरा पूरा बता दिया जाएगा कि हाँ ये बाय करना है, ये आपका सेल है, ये टारगेट है। हिंट का मतलब क्या है कि ये हो सकता है, उसको देखो सीखो। टिप के भरोसे रहोगे तो कब तक, हिंट लेकर के सीखोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि हाँ मुझे करना क्या है, इसके हिसाब से क्या हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाओगे।
टिप लेकर के कि आपका कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो वो फायदा नहीं है। आप हिंट लेकर के काम करना सीखो, ठीक है। चलो बहुत बातें हो गई, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।